राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से सभी राज्यों को कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 2 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वीबी जी राम जी पर सियासी संग्राम, कांग्रेस करेगी देशव्यापी अभियान। 2 महीने में पहुंचेंगे गांव-गांव, आरोप छीना काम का अधिकार। केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम पर संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस अब देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके जरिए अब वो देश के हर गांव के लोगों तक पहुंचेगी और बिल के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा में बदलाव करके केंद्र सरकार ने लोगों से राइट टू वर्क का अधिकार छीन लिया है। मनरेगा में केंद्र सरकार 90% योगदान देती थी। अब वीबी जी राम जी में इसे घटाकर 60% किया जा रहा है, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार पड़ेगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान के ऊपर है। जो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं 3-3 महीने, जो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, जो सड़कें टूटी हुई उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्कूलों की जर्जर स्कूलों के भवन जो है वो गिर चुके हैं, पेड़ के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो 40% पैसा ये कहां से दे देंगे, मेरे समझ से बाहर है। और उसमें भी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये तय करेगी कि कहां हमें को नरेगा का बजट देना है, कहां नहीं देना है। तो यानी इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकली वो बना दिया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश कांग्रेस मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरेगी। मनरेगा बचाओ संग्राम को कांग्रेस राजस्थान में गांव-गांव तक लेकर जाएगी। राजस्थान के तमाम नेता 8 जनवरी को मनरेगा आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। 8 तारीख को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सीनियर लीडर, एमएलए, प्रत्याशी, एमपी, संगठन के हमारे पदाधिकारी सबको बुला करके हम लोग इसकी बड़ी बैठक करेंगे। उसके बाद में 10 तारीख को हम जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी जागरूकता को लेकर के करेंगे कि किस तरीके से षड्यंत्र करके गरीब का हक छीनने का काम किया है, जो राइट टू वर्क था उसको समाप्त करने का काम किया है। उसके बाद में 11 तारीख को हम अंबेडकर जी की मूर्ति या गांधी जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास का कार्यक्रम रखेंगे। 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठक करेंगे। आंदोलन को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। जिला और ब्लॉक लेवल तक आंदोलन पर चर्चा होगी। 10 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में पीसी होगी। 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास होगा। कांग्रेस नेता जिला मुख्यालय पर उपवास करेंगे। गांधी या अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने उपवास किया जाएगा। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क। 30 जनवरी को कांग्रेस वार्ड स्तर पर धरना देगी। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय धरना। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव। 16 से 25 फरवरी तक मनरेगा को लेकर रैलियां करेगी। अब भले ही कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस नेताओं में आपसी दूरियां किसी से छिपी नहीं है। हाल में अरावली को लेकर जयपुर में आयोजित एनएसयूआई की रैली में सिर्फ सचिन पायलट शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सहित बाकी नेताओं को नहीं बुलाया गया। लेकिन मनरेगा को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस समितियां मनरेगा बचाओ संग्राम को पार्टी का एक प्राथमिक कार्यक्रम माने, निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही आंदोलन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। कांग्रेस आलाकमान की ओर से सभी नेताओं को मनरेगा आंदोलन में अधिकतम भागीदारी के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान के निर्देशों का नेताओं पर कितना असर पड़ता है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। राजस्थान में भी 8 जनवरी को तमाम सीनियर लीडर्स की बैठक होगी। उस बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। आलाकमान की ओर से तमाम कांग्रेस के नेताओं को ये मैसेज भी दिया गया है कि इस आंदोलन में भागीदारी निभाएं और जो आपसी मतभेद कांग्रेस के नेताओं में अक्सर देखे जाते हैं उनको बुलाकर
तमाम नेता मनरेगा के आंदोलन में शामिल हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में किस तरह से नेता इस आंदोलन में शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।